2019 में हुंडई लेके आया था अपना पहला कॉम्पैक्ट एसयूवी द वेन्यू। 2022 में इसको हेवीली फेसलिफ्ट किया हुआ है, अपडेट किया हुआ है हुंडई ने। ये है 2022 का द न्यू हुंडई वेन्यू। आप देख रहे हैं मोटर वर्ल्ड इंडिया। हम बताएंगे सब कुछ ऑन दिस अपडेटेड वेन्यू। इसके पहले आपको मैं याद दिला दूँ, आपको लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, आपको बेल आइकन भी हिट करना है बिफोर वी टेक दिस रिव्यू अहेड। हम आ गए हैं हैदराबाद के रामोजी फिल्म सिटी में। दिस इज़ द वर्ल्ड्स बिगेस्ट फिल्म सिटी। अ वेरी नाइस प्लेस टू शूट, अ वेरी नाइस कार विद अस टुडे। देखते रहिए। आपको तो पता ही होगा कि वेन्यू, हुंडई की जो वेन्यू है ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग प्लेयर है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग मॉडल है अपने सेगमेंट में। इट्स बीन सेलिंग ह्यूज फ्रॉम द टाइम इट इज़ बीन लॉन्च्ड। अगर अपडेट की बात करें तो मैं आपको बता दूं इसके फेस के बारे में। अगर फेस देखें तो आपको ये जो हुंडई का जो डिज़ाइन लैंग्वेज है ग्लोबली, उसका आपको यहाँ पे एक पैरामेट्रिक ग्रिल मिल जाता है। दिस इज़ अगेन डन वेरी टेस्टफुली। इसका जो फिनिश है वो डार्क क्रोम के जो एलिमेंट्स है, ये मल्टीपल वाले जो ये बॉक्सी ब्लॉक्स है, वो आपको याद दिलाएगा ऑफ द न्यू टूसॉन जो आ रही है इंडिया में, द ग्लोबल मॉडल, एंड द पैलिसाइड जो इनका ग्लोबल फ्लैगशिप एसयूवी मॉडल है। उसके आपको ये याद दिलाएगा। गोइंग अहेड आई गेस हुंडई इज़ गोना स्टिक टू दिस डिज़ाइन लैंग्वेज ऑफ द फेस ऑफ द ग्रिल। अगर बम्पर की बात करें तो इसको भी टोटली रीवर्क किया हुआ है। यू गेट दिस वेरी नाइस ब्लैक इंसर्ट। ये वाइड सा एक इंसर्ट है लेफ्ट टू राइट, गाड़ी को काफ़ी एक वाइड स्टैंड दे देता है। आपको यहाँ पे एक फॉस किट प्लेट भी मिल जाता है। यू हैव दिस वाइड फॉस किट प्लेट कमिंग इन टू द पिक्चर नाउ। अगर हेडलैम्प्स की बात करें तो आपको प्रोजेक्टर वाले एलिमेंट्स वाले आपको हेडलैम्प मिल जाते हैं। हुंडई वेन्यू का जो खासियत है, जो इसका जो DRL है वो बरकरार है। इसका ग्लो पैटर्न जो है वो थोड़ा स्लाइटली ब्राइटर है, स्लाइटली मोर वाइटर है एंड क्रिस्पर है। इंडिकेटर्स है वो यहाँ पे इन्फ्यूज़ किए हुए हैं। दीज आर द इंडिकेटर्स। ये एक फॉ इंसर्ट है यहाँ पे, बट देन दिस यूज़ अ वेरी नाइस कंप्लीट एक फ्लश सा एक लुक दे रहा है। ग्लॉसी ब्लैक के एलिमेंट्स है यहाँ पे, ब्लैक इंसर्ट्स हैं यहाँ पे, बम्पर वाइट में है, बॉडी कलर जो है। अगर इसका जो डिज़ाइन एलिमेंट है, जो डिज़ाइन सिलुएट है, वो सेम है एज द आउटगोइंग मॉडल। इफ़ यू टॉक अबाउट द बॉनेट, द कैरेक्टर लाइन्स, एवरीथिंग रिमेन्स द सेम। इसका फेस हैज़ बिन डन वेरी टेस्टफुली, गिविंग इट अ वेरी मैच्योर, एक मैच्योर सा लुक दे रहा है इसके फेस को। चेकआउट करते हैं इसके साइड प्रोफाइल की बात करें तो यहाँ पे जो बदला है वो है ये डोर हैंडल्स। एक काफ़ी मीटी एक ग्रिप वाले लार्ज साइज क्रोम वाले आपको डोर हैंडल्स मिल जाते हैं। आपको रिक्वेस्ट के सेंसर मिल जाते हैं यहाँ पे। आई फील दिस वेरी नाइस टू ग्रिप। एक काफ़ी एक फुलफिलिंग सा एक एसयूवी सा एक टफ रगेड वाला एक फील मिल जाता है आपको। एलॉय व्हील्स भी अपडेट किए हुए हैं। दीज आर ऑल न्यू डिज़ाइन एलॉय व्हील्स। डायमंड कट जो डुअल कलर जो डुअल टोन है वो आपको मिल जाते हैं। 16 इंचेस के आपको टायर्स मिल जाते हैं। दिस इज़ द टॉप एंड IMT का ब्रांडिंग है ऑन द फेंडर। जो डिज़ाइन लैंग्वेज है, जो कैरेक्टर लाइंस है वो सेम है एज द आउटगोइंग मॉडल। बदला है ये, यू हैव दिस न्यू डिज़ाइन रूफ रेल। ये रूफ रेल जो है अगेन makes the car look a bit more taller, bit more complete. Glass area भी same है, everything remains the same. I like the way the car looks. The SUV का जो एक typical boxy look है वो बरकरार है, that again continues. काफ़ी कुछ बदला है ऑन द रेयर। अगर रेयर की बात करें तो जो स्ट्राइकिंग चेंज है वो है ये। दिस इज़ द हुंडई का H डिज़ाइन वाला स्टॉप लैम्प जो स्टार्ट होता है फ्रॉम द टेल लैम्प और ये कंटिन्यू होता है। दिस गोज अक्रॉस द बूट, ये पूरा ग्लो होता है एंड एंड्स ऑन द साइड वाला स्टॉप लैम्प, गिविंग अ वेरी हैवी लुक। एक काफ़ी भरा हुआ एक मीटी लुक दे रहा है रेयर को। वेन्यू का ब्रांडिंग काफ़ी बोल्ड में है यहाँ पे। दिस इज़ द टर्बो IMT, तो टर्बो का ब्रांडिंग है इन रेड। SX इज़ द वेरिएंट, जो ट्रिम है वो SX है। दिस इज़ द टॉप एंड ट्रिम। अगर टेल लैम्प की बात करें तो आपको ये मल्टीपल ब्लॉक्स वाले स्टाइलिंग LED वाले स्टाइलिंग मिल जाते हैं आपको। अब दिस LED ग्लो, वेरी नाइस पैटर्न, काफ़ी कुछ फ्लश किया हुआ है इनटू द बॉडी। ये भी जो न्यू डिज़ाइन लैंग्वेज है ऑन द हुंडई कार्स उसकी याद दिलाएंगे ग्लोबली। द फर्स्ट टाइम हुंडई हैज ट्राइड समथिंग ऑन अ कार इन इंडिया ऑन देयर कार। रेयर बम्पर भी टोटली रीवर्क किया हुआ है। ब्लैक इंसर्ट्स है यहाँ पे। अगेन यू हैव दिस बॉडी कलर, यू हैव दिस स्किड प्लेट। गाड़ी को काफ़ी फुल एक भरा हुआ लुक दे रहा है फ्रॉम द रेयर ऑल्सो। आपको रूफ में अगेन यू गेट दिस नाइस बॉडी कलर, शार्क फिन एंटेना इंडिकेटेड। आपको यहाँ पे एक स्पॉइलर मिल जाता है। कार लुक्स नाइस, कार लुक्स प्रिटी इंटिमिडेटिंग दिखाई दे रहा है ये। गोइंग अहेड विद द टाइम, दिस इज़ अ वेरी मैच्योर लुक जो वेन्यू को दिया हुआ है हुंडई ने। हुंडई के न्यू वेन्यू में आपको बूट खोलने के लिए एक्सेस बटन ऑन द की फॉब मिल जाता है। जस्ट नीड टू प्रेस दिस बटन
ये लाइट ग्लो होगा एंड देन यू आर रेडी टू ओपन द बूट। यहाँ पे इलेक्ट्रिक जो ओपनिंग बटन है वो है ऑन द बूट लिड। दिस इज हाउ इट ओपन्स। 350 लीटर 350 लीटर का आपको बूट कैपेसिटी मिल जाता है, विच इज़ गुड इनफ टू स्टोर लॉट मैनी बैग्स। 1 2 3 बैग्स कैन गो इन। काफ़ी डीप है, काफ़ी वाइड है। दिस इज़ द बूट ऑफ द Hyundai Venue एंड 350 लीटर्स, लेट मी रिमाइंड यू, इसका स्टोरेज कैपेसिटी है। दैट्स हाउ इट इज़। हमारे साथ है द 1 लीटर टर्बो GDI। इसको जो पावर करता है वो है द 1 लीटर 3 सिलेंडर टर्बो पेट्रोल इंजन। इंजन के जो स्पेसिफिकेशंस है वो सेम है। यू हैव दिस टर्बो GDI 1 लीटर 3 सिलेंडर इंजन। इसके अलावा आपको एक 1.5 डीजल इंजन भी मिल जाता है एंड यू ऑल्सो हैव द 1.2 नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन। इसकी बात करें तो इसमें आपको 120 PS ऑफ पावर मिल जाता है। 172 Nm का टॉर्क है। पावर का जो आउटपुट है वो सेम है। ट्रांसमिशन ऑप्शंस भी सेम है। दिस इज़ द IMT इंटेलिजेंट मैनुअल ट्रांसमिशन। जो क्लचलेस मैनुअल ट्रांसमिशन है वो है ये। इसके अलावा आपको एक 7 स्पीड DCT ड्यूअल क्लच ऑटोमेटिक भी मिलता है ऑन द टर्बो, वाइल ऑन द डीजल एंड द नॉर्मल पेट्रोल में आपको मैनुअल ट्रांसमिशन मिल जाते हैं। दिस इज़ द कार दैट वील टॉक मोर अबाउट इन द रिव्यू। इसके बाद में वी विल इवन ट्राई टू गेट आवर हैंड्स ऑन द DCT मॉडल और मे बी द डीजल ऑल्सो, बट फॉर नाउ दिस इज़ द IMT। एक्सटीरियर्स की तरह न्यू वेन्यू के इंटीरियर्स भी अपडेट किए हुए हैं। आपको बताते हैं अपडेट क्या है। फर्स्टली आपको एक ड्यूअल टोन थीम इंटीरियर मिल जाता है। यू गेट अ ड्यूअल टोन एज अगेंस्ट पहले आपको यू हैड दिस ऑल ब्लैक इंटीरियर्स, तो अभी आपको ड्यूअल टोन मिल जाता है। डैशबोर्ड तो आपको ये जो SUV वाला जो वेन्यू का स्टाइलिंग है वो बरकरार है। फील्स गुड, लुक्स नाइस। अपडेट ये है आपको 8 इंचेस का एवियन सिस्टम मिलता है। ये सिस्टम रन करता है द लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम फ्रॉम Hyundai। इसमें आपको मोर देन 10 रीजनल लैंग्वेजेस एंड 2 ग्लोबल लैंग्वेजेस का सपोर्ट मिल जाता है। आपको सारे कनेक्टेड कार्स 60+ कनेक्टेड कार फीचर मिल जाता है। यू गेट ऑल द कनेक्टिविटी फीचर्स, एप्पल कारप्ले, एंड्रॉयड ऑटो, नेविगेशन, इनबिल्ट नेविगेशन भी है। आपको ऑन द एयर अपडेट्स मिल जाते हैं। यू हैव अ सिम कार्ड इंस्टॉल्ड इन इट, तो आपको जो लाइव आपके अपडेट्स हैं वेदर के, आपके GPS के, आपका टाइम का, एवरीथिंग इज कंट्रोल्ड ऑटोमेटिकली बाय द GPS, सो एवरीथिंग वर्क्स वेरी वेल। इसका जो थीम है, इसका जो लुक है वो चेंज हुआ है। इफ़ यू हैव सीन द ओल्डर टच स्क्रीन्स एवियन सिस्टम्स ऑफ द Hyundai कार्स, तो ये लेटेस्ट जनरेशन वाला है। इसके अलावा आपको क्लाइमेट कंट्रोल जो है, सिंगल जोन क्लाइमेट कंट्रोल मिल जाता है। वायरलेस चार्जर है यहाँ पे। USB-C का पोर्ट दिया हुआ है अभी। You have a normal USB, you have this power outlet and you have the USB-C power outlet over here. Wireless charger is over here. ये IMT वर्जन है, इसमें आपको क्लच नहीं मिलेगा, बट यू हैव अ मैनुअल 6 स्पीड शिफ्टर। क्लच के बगैर क्लच लेस शिफ्टिंग है ये। क्लाइमेट कंट्रोल है यहाँ पे। यू हैव योर मीडिया सेटअप का जो बटन्स है वो है यहाँ पे। चेंजेस की बात करें तो आपको एक ऑल डिजिटल वर्चुअल कॉकपिट मिल जाता है। यू हैव अ कलर डिस्प्ले। ये अगेन कैरी फॉरवर्ड किया हुआ है फ्रॉम द i20 फ्रॉम द वर्ना। दिस इज़ एन ऑल कलर डिस्प्ले। ये आपको आपका स्पीड, आपका जो वाइटल टेल का जो आपके मतलब लाइट्स है, वार्निंग है, वो आपको बताता है। फ्यूल मीटर, योर डिस्टेंस टू एम्प्टी, और इंजन का जो RPM है, एवरीथिंग वगैरह वगैरह, आप कैसा ड्राइव कर रहे हैं, आपको क्या माइलेज मिल रहा है वो भी बताएगा। अगर स्टेयरिंग की बात करें तो आपको लेदर रैप स्टेयरिंग मिल जाता है। दिस अगेन रिमाइंड्स यू दिस इज फ्रॉम द क्रेटा एंड द i20। ये 1 2 3 4 4 स्पोक स्टेयरिंग है। यू हैव लेदर रैपिंग, यू हैव मेटल इंसर्ट, यू हैव MFD बटन्स। आपको इसमें हाइट का सेटिंग मिल जाता है। रीच का सेटिंग नहीं है इसमें। आपको डैशबोर्ड में क्रैश पैड के यहाँ पे आपको एक स्टोरेज वाला एक बिन मिल जाता है। यू कैन जस्ट कीप इन योर थिंग्स ओवर हियर, स्मॉल थिंग्स, मोबाइल फ़ोन वगैरह वगैरह, वो यहाँ पे फिट हो जाएगा। दिस फिट्स इन नीटली ओवर हियर। अगर ग्लव बॉक्स की बात करें तो आपको कूल्ड ग्लव बॉक्स मिल जाता है। यू गेट दिस कूल्ड ग्लव बॉक्स। स्पेस इज़ गुड इनफ, नॉट मच नॉट लेस, लेकिन ये ठीक ही है। प्लास्टिक क्वालिटी, फिट फिनिश इज प्रिटी Hyundai लेवल, प्रिटी नीट, प्रिटी गुड फॉर द सेगमेंट। लेट्स चेक आउट द सीट्स। सीट्स की बात करें तो यू गेट दिस वेरी डिफरेंट लुकिंग ड्यूअल अपहोल्स्ट्री वाला सीट। साइड्स में आपको फॉल लेदर के इंसर्ट्स मिलते हैं। दिस आर द फॉल लेदर। आपको स्टिचिंग मिल जाता है, पाइपिंग मिल जाता है। दिस इज़ अ फैब्रिक
अपोस्ट्री जो नीटली एक क्लेवरली इसको इन्फ्यूज़ किया हुआ है, इसको इंटीग्रेट किया हुआ है। सीट्स का साइज हैज़ बिन ऑल्टर्ड एज कम्पेयर टू द ओल्डर वेन्यू। कंफर्ट का लेवल, पैडिंग, एवरीथिंग हैज़ बिन रीवर्क्ड एंड यूनिक जो बात है सीट्स का वो है कि ड्राइवर में आपको इलेक्ट्रिक एग्जिस्ट मिल जाता है। यू कैन गो बैक, यू कैन गो फ्रंट, इलेक्ट्रिक एग्जिस्ट कर सकते हैं आप। और ये जो बैक का एंगल है वो भी इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल है, लेकिन हाइट का जो एग्जिस्ट है वो मैनुअल है। सो दिस इज अ पार्शियल इलेक्ट्रिक सीट, तो 4-वे इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल सीट कहते हैं। सो दिस इज अगेन समथिंग फर्स्ट इन द सेगमेंट, इलेक्ट्रिक सीट्स ऑन द न्यू वेन्यू। न्यू वेन्यू में आपको वॉइस कमांड भी मिल जाते हैं एंड इट वर्क्स लाइक दिस। ओपन सनरूफ, इलेक्ट्रिकली ओपनेबल सनरूफ है ऑन द न्यू वेन्यू एंड इट ओपन्स विद योर वॉइस कमांड ऑल्सो। जो ऐड किया हुआ है फीचर वो है एयर प्यूरीफायर। एयर प्यूरीफायर तो था पहले ऑन द वेन्यू, यू हैड एन एक्सटर्नल यूनिट विच यूज्ड टू कनेक्ट टू द यूएसबी एंड इट यूज्ड टू वर्क लाइक दैट, लेकिन इसको क्लेवरली नीटली इंटीग्रेट किया हुआ है। यू हैव दिस एयर प्यूरीफायर एंड जो इंटीग्रेटेड इनटू योर आर्मरेस्ट एंड योर स्टोरेज स्पेस अंडर इट। सो दिस इज द स्टोरेज स्पेस अंडर इट। थोड़ा जगह गया हुआ है फॉर द एयर प्यूरीफायर, बट देन स्टिल यू हैव सम गुड स्पेस रिमेनिंग। इसके अलावा यू गेट योर बॉटल होल्डर्स ओवर हियर। यहाँ पे आपको की का जगह मिल जाता है। जो DCT वाला मॉडल है उसमें आपको ड्राइव मोड्स मिल जाते हैं, विच उसका जो डायल है वो यहाँ पे है। नॉर्मल मोड है, यू हैव द इको मोड एंड यू हैव द स्पोर्ट मोड दैट वर्क्स फ्रॉम हियर, लेकिन ऑन द IMT यू डोंट हैव इट। विल ट्राई टू शो इट टू यू ऑन द DCT मॉडल, बट फॉर नाउ दिस इज द फ्रंट सीट्स। चेकआउट करते हैं इसका रेयर सीट्स। अगर रेयर सीट की बात करें तो इसको भी रीवर्क किया हुआ है। Hyundai टेल्स अस कि जो लेग रूम है, जो नी रूम है, जो हेड रूम है, इट हैज़ बिन ऑल्टर्ड, इट हैज़ बिन मेड बेटर, कंफर्ट लेवल्स हैव बिन एनहांस्ड। लेट्स चेक इट आउट। आई एम 5'6", 5'7", माई ड्राइवर सीट, माई ड्राइवर का जो हाइट का जो सेटिंग है वो सेट किया हुआ है ऑन द सीट एंड आई एम इन द रेयर सीट। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, इसमें ऐड किया हुआ है 2 स्टेप रिक्लाइन। आपको सीट में 2 स्टेप वाले रिक्लाइन मिल जाते हैं। दिस इज द फर्स्ट एंगल, ये सेकेंड एंगल है। तो दिस एनहांसेस योर कंफर्ट लेवल। आपको क्या कंफर्टेबल लगता है, यू कैन एडजस्ट द इंक्लाइन ऑफ द रेयर सीट का जो आपका ये है एंगल है। आपको फोल्डेबल आर्मरेस्ट मिल जाता है। यू हैव 2 बॉटल होल्डर्स इन दिस। सीट का जो पैडिंग है उसको रिवर्क किया हुआ है। फील्स गुड, फील्स कंफर्टेबल। डोर पैड में आपको छोटा सा एक पैडिंग मिल जाता है यहाँ पे। दिस इज अगेन ड्यूअल कलर। क्वालिटी इज गुड, क्वालिटी इज नीट। ओपन शट का जो नॉइज है दैट प्लेज अ बिग रोल इन डिसाइडिंग कि क्वालिटी कैसा है। आई एम श्योर मैनी विल बी नोइंग दैट। आपको रेयर में AC वेंट्स मिल जाते हैं, सिल्वर इंसर्ट्स अराउंड इट। ये आपका एयर फ्रेशनर का जो डिस्प्ले है वो है यहाँ पे। लुक्स नाइस। अगर आप टेकी है तो यू लाइक वॉचिंग योर एयर क्वालिटी इंडेक्स, AQI जो कहते हैं, वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा। आपको 2 USB-C पोर्ट मिल जाते हैं। आई थिंक दे शुड हैव गिवन 1 USB-C एंड 1 नॉर्मल USB, लेकिन 2 USB-C है। आई थिंक दे आर गेटिंग फ्यूचर रेडी। मैप पॉकेट्स नहीं है यहाँ पे, मैप पॉकेट्स आर ऑन दिस सीट। इसको स्कूप आउट किया हुआ है टू इंक्रीज द नी रूम। तो नी रूम आप देख सकते हैं। आई एम इन अ वेरी कंफर्टेबल पोजीशन। जो हाइट है, जो इंक्लाइन एंगल है, जो नी का जो स्पेस है, शोल्डर रूम, हेड रूम, एवरीथिंग इज प्रीटी कंफर्टेबल फॉर दिस सेगमेंट। अगर मैं बीच में आना चाहूँ तो आई कैन कम देयर इजीली। हियर आई एम। फ्लोर का जो हम्प है, जो ट्रांसमिशन टनल है, वो काफ़ी छोटा, इट्स नॉट वेरी बिग, सो गिव्स अ प्रीटी फ्लैट वाला फ्लोर का एक फील। कंफर्ट लेवल इज गुड, प्रीटी डिसेंट। बीच में बैठना इज नेवर द बेस्ट प्लेस टू बी इन, बट देन इफ यू आर देयर देन यू हैव टू बी देयर, तो कोई वो नहीं है। आपको यू गेट दिस एडजस्टेबल ट्विन हेडरेस्ट ऑल्सो ऑन द न्यू वेन्यू। आपको 2 हेडरेस्ट मिल जाते हैं, एक यहाँ पे, एक वहाँ पे। तो दिस अगेन एनहांसेस द कंफर्ट लेवल। तो सेट कर दो, अपने आप को सेट कर दो, बेल्ट पहन लो और सो जाओ। कैबिन में काफ़ी सारा लाइट आ रहा है, सनरूफ है, ग्लास एरिया है, एक ब्राइट अपोस्ट्री है, इसका ब्लैक डोर पैड है, लेकिन लाइट इज गुड, स्पेस इज एट अबंडेंस। दिस इज द न्यू वेन्यू एंड यू आर वॉचिंग मोटर वर्ल्ड इंडिया। हम आ गए हैं बिहाइंड द व्हील्स ऑफ द न्यू Hyundai वेन्यू। इसको पावर करता है 3 इंजन ऑप्शन, जैसे कि आपको बताया। इंजन ऑप्शन सेम है
एज कम्पेयर टू द आउटगोइंग Hyundai Venue। हम चला रहे हैं द 1 लीटर टर्बो पेट्रोल। इसके साथ में है आपको मिलता है द IMT इंटेलिजेंट मैनुअल ट्रांसमिशन, जो कि ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है बट मैन्युअली शिफ्ट कर सकते हैं आप इसको। इंजन के पावर की आउटपुट की बात करें तो आपको ये इंजन बनाता है 120 PS ऑफ पावर। टर्बो पेट्रोल 3 सिलेंडर इंजन है ये 1 लीटर वाला। इसमें आपको 172 Nm का टॉर्क मिल जाता है एंड ट्रांसमिशन में आपको एक तो ये IMT मिलता है एंड सेकेंड यू हैव अ 7 स्पीड DCT विद दिस इंजन। इसके अलावा आपको एक 1.2 लीटर नॉन टर्बो इंजन भी मिलता है एंड यू ऑल्सो हैव अ 1.5 लीटर जो ट्राइड एंड ट्रस्टेड Hyundai का डीजल इंजन है, वो भी आपको मिलता है दैट कंटिन्यूज विद द फेस लिफ्टेड Hyundai Venue। अगर हम ड्राइव की बात करें तो दैट इज़ द बिगेस्ट सरप्राइज, द बिगेस्ट चेंज जो हमने नोटिस किया है, जो हमने महसूस कर रहे हैं। हम गाड़ी सुबह से चला रहे हैं, बीन द फुल डे वी बीन ड्राइविंग अराउंड हैदराबाद, रामोजी सिटी रोड्स, आउटर रिंग रोड, सारे रोड चला रहे हैं हम, सिटी रोड में चला रहे हैं हम। लेकिन जो राइड क्वालिटी है, जो कंफर्ट लेवल है, जो इसका ड्राइविंग डायनामिक्स है, वो काफ़ी कुछ चेंज हुआ है फॉर द गुड। Everything has improved. I don't know, these guys have done some jugglery, some magic somewhere, but we have been told कि suspension जो है इसका, जो इसके टायर अपडेट हुए हैं 16 इंचेस के, that has all helped in getting the ride quality to few notches higher than what it was on the old Venue। ये हमने कल सुना था फ्रॉम Hyundai ऑफिशियल, लेकिन आज हम इसको महसूस कर रहे हैं ऑन द रोड्स। राइड क्वालिटी काफ़ी अच्छा है, काफ़ी अच्छा नहीं, काफ़ी अच्छा है। It has gone from better to good and to very good. The car drives very mature, एक बड़ा SUV की तरह गाड़ी चलती है at high speeds also, in city roads also, bad roads also and on flat tarmacs also। गाड़ी रोड को पकड़ के चलती है। it मतलब glides in a very even and in a very good very positive fashion। अगर स्टेयरिंग की बात करें तो उसका भी कैलिब्रेशन इट हैज़ बिन रीवर्क। स्टेयरिंग का जो फीडबैक है, स्टेयरिंग का जो यू हैव द ड्राइव का प्लेजर, एक बैलेंस्ड फील मिल जाता है। स्टेयरिंग हैज़ बिन ट्यून टू गिव यू समवॉट वेट, आपको एक वेट का एक फीडबैक मिलता है। दैट इज ऑलवेज अ गुड थिंग टू हैव व्हेन यू ड्राइविंग अ कार। स्टेयरिंग शुड नॉट बी लाइक अ डेड वाला फील। इसमें आपको काफ़ी एक इवन सा एक बैलेंस फीडबैक मिल जाता है। feels good, feels very very good to hold, feels very filled up to hold। इसका जो स्टाइल है, इसका जो डिज़ाइनिंग है, इसका जो पैडिंग है, वो काफ़ी अच्छा है। राइड क्वालिटी के अलावा जो इम्प्रूव हुआ है वो है इसका जो ब्रेकिंग है। अगर आप मुझे पूछे तो वो भी इम्प्रूव हुआ है, मोस्टली बिकॉज ऑफ द टायर्स। द ग्रिप दैट द कार गेट्स, द फीडबैक, द बाइट दैट द ब्रेक्स गिव इज़ वेरी पॉजिटिव। मुझे तो ये गाड़ी काफ़ी पसंद आई है। आई बीन ड्राइविंग इट फॉर अ लॉन्ग टाइम, द न्यू वेन्यू सिंस मॉर्निंग। फीडबैक के मामले में, ड्राइव प्लेजर के मामले में, सस्पेंशन के मामले में, राइड क्वालिटी के मामले में, दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट Hyundai दैट वी हैव ड्रिवन लेटली। अगर इंजन की बात करें, अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो ये 1 लीटर टर्बो पेट्रोल जो इंजन आता है इनका, दैट हैज़ ऑलवेज बीन माई फेवरेट। अगर टर्बो पेट्रोल की बात कर ले तो दिस इज़ वन ऑफ द इंजन दैट वी प्रिफर, वी लाइक टू ड्राइव। काफ़ी सारा पावर है इसमें। ऑन द पेपर ये 3 सिलेंडर इंजन है, लेकिन ऑन द गो अगर आप प्रैक्टिकल ड्राइव कंडीशन की बात करें या फिर आप ऑन द रोड की बात करें तो दिस इंजन इज़ वेरी गुड कार टू ड्राइव, अ वेरी गुड इंजन। इसका जो ट्यूनिंग है, इसका जो पावर आउटपुट है वो बैलेंस्ड है। 3 सिलेंडर इंजन है ये, लेकिन आपको पावर इसमें खूब ज़्यादा मिलेगा। टर्बो इसको एनहांस करता है, इसको इट गिव्स यू अ बूस्ट एट द राइट टाइम। IMT जो ट्रांसमिशन है ये भी मुझे काफ़ी मज़ेदार लगता है। सिंस द टाइम इट वाज इंट्रोड्यूस्ड, Hyundai और Kia ने इसको इंट्रोड्यूस करा था इंडिया में। इसमें आपको मिलता है एक मैनुअल शिफ्टिंग, एक 6 स्पीड वाला ट्रांसमिशन। ये जो मैनुअली शिफ्ट करते हैं हम, वो उसमें आपको क्लच नहीं मिलता, ये इसकी खूबी है। तो अगर आप चला रहे हैं, आपको मैनुअल ट्रांसमिशन का मज़ा लेना है और आपको साथ में मज़ा लेना है ऑफ द ऑटोमेटिक जो ट्रांसमिशन है, क्लच नहीं है, वो वाला आपको मज़ा लेना, तो दिस इज़ द बेस्ट ट्रांसमिशन टू गो फॉर। अगर आप सिटी रोड में चला रहे हैं तो क्लच तो है नहीं, माई लेफ्ट लेग इज़ फ्री। आई कैनॉट ड्राइव ऑन द 4th गियर एट द स्पीड। अगर मैं आपको बताऊँ तो अगर मैंने शिफ्ट किया 5th गियर में, दिस विल गो अप। ये देखिए, ये यू कैनॉट फूल दिस कार, यू कैनॉट फूल दिस कार, दिस ड्राइव्स लाइक अ मैनुअल ट्रांसमिशन। लेकिन अगर आप इसको फूल करना चाहे, यू गो टू द 1st गियर, ये देखिए, दिस एक्ट्स लाइक अ नॉर्मल कार, दिस एक्ट्स जस्ट लाइक अ नॉर्मल मैनुअल कार, लेकिन क्लच के सिवा, क्लच नहीं है इसमें। इट इज़ टेलिंग मी टू शिफ्ट टू द 3rd गियर।
तो आई जस्ट नीड टू शिफ्ट टू द थर्ड गियर, वेरी इजी। ना मुझे ब्रेक दबाना है, ना मुझे एक्सीलेटर से पैर उठाना है। माई राइट फुट इज ऑन द एक्सीलेटर, आई एम जस्ट शिफ्टिंग like I would shift in an automatic, or that like I would like to shift on my manual car. ये है इसका न्यू 6 gear. You can see the RPM climb, you can see the RPM go down. This is a fun transmission to have for somebody who wants to always be connected into with this transmission. ये देखिए, अब हम स्पीड कर रहे हैं 80। अगर मैं इसको डाल दूं फ्रंट फर्स्ट गियर में, ये नहीं जा रहा है, ये नहीं जा रहा है। This is going in the third gear. If I want to go in the second gear, it does go. It gives me that high RPM. ये मुझे takes me into the power zone. ये थर्ड में आ गया मैं। Telling me to reduce speed. That is because of the speed limit. Telling me to go to the 6 speed. ये काफ़ी एक मज़ेदार एक डिफरेंट फील वाला ट्रांसमिशन है। It gives you the fun, the मज़ा of a manual transmission and the comfort and the comfort जो आपको मिलता है ऑटोमेटिक में, जो आप चाहते हैं वो भी आपको मिल जाता है। While you can still play with the gear box, you can play with the transmission, कि आप इसको चेंज करते रहो दिन भर। अगर मैं स्टार्ट ऑफ कर रहा हूँ थर्ड गियर में, फॉर एग्जाम्पल ट्राइंग टू गो अहेड, दिस कार वोंट लेट मी। ये कह रहा है प्लीज शिफ्ट डाउन, मैं थर्ड गियर में हूँ, तो यू कैन नॉट फूल इट। तो मुझे इसको फर्स्ट गियर में डालना ही होगा, एंड लाइक अ मैनुअल ट्रांसमिशन, और फिर मैं जाऊँगा। देन द कार एक्सेप्ट्स माई शिफ्टिंग एंड इट गोज अहेड। तो ये इंटेलिजेंट है, ये इंटेलिजेंट मैनुअल ट्रांसमिशन है, इसको अक्ल है अपना, इट हैज़ इट्स ओन दिमाग, यू कैन नॉट फूल इट। हम आ गए हैं बिहाइंड द व्हील्स ऑफ द 1 लीटर पेट्रोल टर्बो। दिस इज द DCT वर्जन, द ड्यूअल क्लच ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन। इसमें आपको मिलता है पैडल शिफ्टर्स। दिस इज अ 7 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन, ड्यूअल क्लच। पैडल शिफ्टर्स है यहाँ पे, यू हैव द ऑटोमेटिक शिफ्टर ओवर हियर, एंड यू ऑल्सो गेट द स्पेशल ड्राइव मोड। दिस इज द ड्राइव मोड। अगर हम इसको शिफ्ट करेंगे, ट्विस्ट करेंगे, टर्न करेंगे, इट विल शिफ्ट टू द इको मोड। यू कैन सी द क्लस्टर ग्लो ग्रीन। अगर हमने इसको फिर से दोबारा किया तो ये स्पोर्ट है, दिस इज रेड, and blue is the normal mode. So you have 3 driving modes: normal, eco and sport. Eco is for more mileage, of course. Sport is for more power, and normal is for a balance of power and economy. हम इसको चलाएंगे, let's see how this goes. We have driven the IMT and this is the DCT. Let's start off with the eco mode. Very fast. इसका जो shifting है वो काफ़ी fast है। We are already in the 4th gear at the speeds of 40. That's how efficient or the quick instant shifts on the DCT. ये देखिए, हम when we go on the throttle काफ़ी सारा पावर मिलता है। The gear shifts go a bit slow because we are wanting more power. तो ये अपने rev में इसको hold करता है to give you maximum power in each shifts. पैडल शिफ्टर का भी कंफर्ट मिलेगा आपको इस यहाँ पे। We are in the eco mode now. Let's go into the sport mode. हम sport mode में चले गए, and sports mode में the shift should be faster and power delivery will be more. Using the paddle shifters now, easily doing 100 on the 7th gear. काफ़ी quick है. This is quicker than the IMT, of course, and more fun to drive. You also have Tiptronic. अगर आपको पैडल शिफ्टर यूज़ नहीं करना तो आपको Tiptronic भी मिल जाता है। ये हम नॉर्मल ऑटोमेटिक के शिफ्ट में गए हैं, एंड दिस इज द Tiptronic. We can downshift or we can upshift. This is how easy it is. We always have loved, हमें काफ़ी अच्छा लगता है। We love the turbo petrol, the 1 liter turbo GDI engine जो Hyundai और Kia के कार्स में आते हैं। One of our favorite turbo petrol engines in the market. So this is it. Lovely car to drive. The DCT का जो बैलेंस है, जो शिफ्टिंग का बैलेंस है, वो काफ़ी उम्दा है। काफ़ी क्विक भी है इसका रिस्पॉन्स। अगर आपको मज़ा चाहिए तो आप पैडल शिफ्टर यूज़ कीजिए, Tiptronic कीजिए, या फिर गाड़ी पे छोड़ दीजिए। आपके ड्राइव मोड भी आपके साथ में टू प्ले विद। यू हैव लॉट मेनी ऑप्शंस टू प्ले विद ऑन द न्यू Hyundai Venue. दिस इज द DCT 1 liter turbo petrol automatic. न्यू Hyundai Venue में आपको एक यूनिक फीचर मिलता है, दे कॉल इट एज साउंड्स ऑफ नेचर।
करता है ये कि ये गाड़ी में एम्बियंट नॉइज़ प्ले करता है। अगर आपको कोई एम्बियंट नॉइज़ की यू लाइक टू लिसन टू समथिंग, तो जस्ट क्लिक ऑन दिस। ये लाइवली फॉरेस्ट है। यू कैन हैव एन ऑप्शन ऑफ काम सी वेव्स, रेनी डे, बारिश, ओपन एयर कैफे, क्राउडेड प्लेस, वार्म फायर प्लेस, समथिंग जो हम नहीं देख सकते बॉम्बे में एटलीस्ट, स्नोई विलेज, ये भी हमें वी डोंट गेट दिस बट यू कैन हियर इट दिस। ये काफ़ी यूनिक फीचर है जो हमने देखा था ऑन द किया कारेंज ऑल्सो। तो नाउ इट्स कम ऑन टू द हुंडई रेंज विद द वेन्यू, विद द न्यू वेन्यू साउंड्स ऑफ नेचर। तो भाई ये था हमारा रिव्यू ऑफ द न्यू हुंडई वेन्यू। ये गाड़ी ने काफ़ी नाम कमाया है अपने कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में। दिस न्यू अपडेटेड वेन्यू प्लान्स टू टेक द लीनिएज अहेड। ये गाड़ी हमें काफ़ी पसंद आई है। इट्स ऑलवेज बीन अ वेरी गुड बाय इन द सेगमेंट। आपको काफ़ी सारे इंजन के ऑप्शंस मिल जाते हैं जो बरकरार है, दैट गोज अहेड विद द अपडेट। अपडेट में आपको काफ़ी सारे चेंजेस मिलते हैं। द कार लुक्स मच मोर मैच्योर, मच मोर सॉलिड। इट इवन ड्राइव्स वेरी सॉलिडली। इसका जो ड्राइव क्वालिटी है वो भी काफ़ी एनहांस हुआ है, काफ़ी बेटर हुआ है। रीवर्क किया है इसका इंटीरियर्स एंड द एक्सटीरियर्स, जो कि इसके हिसाब में इट इज़ गोना वर्क फॉर इट्स सेल्स फॉर द बायर्स। मैच्योर लुक है, इन टू योर फेस लुक है, ट्रेंडी है, स्पोर्टी है। दिस इज द हुंडई वेन्यू। 3 इंजन के ऑप्शंस मिल जाते हैं आपको, ट्रांसमिशन के ऑप्शंस भी मिलते हैं। IMT इज अ यूनिक ट्रांसमिशन दैट आई लाइक ड्राइविंग। बीन ड्राइविंग द IMT सिंस मॉर्निंग, नॉट गेटिंग टायर्ड, आई एम नॉट गेटिंग बोर्ड ऑफ द IMT। प्राइसेस इसके चालू होते हैं फ्रॉम 7.53 lakhs, जो कि आपको मैनुअल पेट्रोल वर्जन मिल जाता है। आपको IMT DCT और जो टर्बो पेट्रोल है, जो डीजल है, वो आपको मिलेगा फॉर 9.99 lakhs एक्स शोरूम। दिस इज़ द हुंडई वेन्यू। ये कॉम्पीट करती है विद द मारुति ब्रेजा दैट इज़ लॉन्चिंग इन अ फ्यू डेज। ये ऑल्सो कॉम्पीट करती है विद द टाटा नेक्सॉन। इसका जो कज़िन है किया का सोनेट, उससे भी कॉम्पीट करती है। महिंद्रा का XUV 300 है, वो भी इसके टक्कर में आता है। आपको ये गाड़ी कैसी लगी, आपको हमारा ये वीडियो रिव्यू कैसा लगा, आपको बताना है हमारे कमेंट सेक्शन में। लाइक करना है, आपको सब्सक्राइब करना है, आपको हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाना है। देखते रहना है मोटर वर्ल्ड इंडिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। दिस इज़ द हुंडई वेन्यू एंड दिस इज़ द लवली रामोजी स्टूडियोज़ इन हैदराबाद।